एक और बच्चे अपने भाव व्यक्त करना चाहती हैं। धर्म पिताजी सीताराम। मैं पहाड़ गांव से आई हूँ। गुरुजी की जय हो, बागेश्वर की जय हो, धर्म पिता की जय हो, जय हो, सब सन्यासी बाबा की जय हो। गुरुजी, हमारे मामा को कैंसर हो गया, वो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। उनको कहीं से आराम नहीं मिल रहा, कहीं से भी नहीं, बहुत परेशान है। उनके ऊपर ऐसी कृपा करो कि सब सही हो जाए। हमारे पापा मम्मी मामा जी सब लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा। आप अपना आशीर्वाद हम सब बहनों के ऊपर सदा बनाए रखना, सदा हमेशा कृपा बनाए रखना सबके ऊपर, हमेशा। ऐसी अनेक बेटियां हैं जिनके हृदय में भाव है, जो आज के इस समारोह में कृष्णगढ़ के रहने वाले। हमारा पवई के यहाँ घर पड़ता है। हम लोग 6 बहनें, हमारा भाई एक छोटा, पापा जी नहीं, उनको ब्लड कैंसर हुआ था, खत्म हो गए वो। ब्लड कैंसर था उनको, जो बची नहीं। 8 साल हमने खूब दवाई कराई लेकिन आराम नहीं मिला उनको। अब हमारा कोई नहीं है, हम लोग अनाथ हैं, हमको कोई नहीं चाहता। हमारे घर वाले भी कोई हमारा संग नहीं देता, सब लोगों ने छोड़ दिया है। हम लोग अकेले हम सब। गुरु जी अपनी कृपा बनाए रख, आपका ही सहारा है हम लोगों को। अभी हमारी 2 बहन छोटी, वो भी कुंवारी है। अभी 6 बहनें हम लोग। एक बहन हमारी पागल है, जो यही रहती है, वो कोई नहीं है हमारा। मेरी मम्मी बहुत सीधी सादी, यहीं पे आई हुई है, बहुत भक्ति करती है, बहुत मानती है वो आपको। उन पर कृपा बनाए रखना, उनके सब कष्ट हल लेना। काम क्या करते बेटा? बेलदारी करते हैं, जो काम आ जाता है वही कर लेते हैं। हाँ, पुड़ी बेलने जाते हैं, खाना बनाने जाते हैं, जहाँ काम लगता है वही चले जाते हैं। हम लोग ही खर्चा चलाते हैं अपने घर का। 6 बहनें हैं, पिता है नहीं, मजदूरी कर अपना जीवन यापन, अपनी बहनों का जीवन यापन करती है ये बेटी। ऐसी अनेक कहानियां हैं। ये सभी वे बेटियां हैं जिनके परिवार के पास सामर्थ्य नहीं था विवाह का। पूज्य महाराज श्री के संकल्प से आज उनके घर बस गए हैं। हम लोग 5 भाई बहन हैं। पापा बचपन में खत्म हो गए थे, मम्मी काम करने जाती, बुआ को, भाई को बुआ लोग ले गए। गुरुजी आप ऐसी कृपा करो कि वो लौट के आ जाए। मेरी लगन में तक शामिल नहीं हुए, मेरी लगन में पराया लड़का बेटा। गुरुजी बहुत परेशान है गुरुजी, आप कृपा बना दो। कैसी हो? खुश हो कन्या विवाह से? हाँ, अब तो बहुत खुश है। कन्या विवाह से? हाँ, और कौन भैया तुमसे छोटा है बड़ा? बड़े हैं वो दोनों। 3 बहन है, तो मम्मी ने काम कर कर के शादी की और वो लोग चले गए बुआ के पास। वो हमारी पहली मम्मी के बच्चे थे, हमारी मम्मी ने पाल पोस के बड़ा किया और आखिरी में उन्होंने छोड़ दिया और अब नहीं आते।
गुरुजी आप ऐसे अब तुम्हें बेटा चिंता नहीं करनी है, आज से बागेश्वर धाम तुम्हारा घर है, ठीक है। और ये जो लाखों लोग हैं ना, जितने हमारे शिष्य हैं, जितना बागेश्वर धाम परिवार है, वो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं बिटिया। और आज से तुम्हें रोना नहीं है बेटा, हम हैं, तुम चिंता मत करो, सदा तुम्हारे साथ। तुम भैया दूल्हे राजा जमाई राजा सुन लो, हमारी सुनो, लड़ाई हो जाए नहीं तो बिटिया को ध्यान रखने, कभी परेशान नहीं करना है, नहीं तो हम अच्छे से मोरो प्यारो अच्छे से, हाँ? ये सब पूज्य गुरुदेव की बेटियां हैं, उनकी बहनें हैं। वो बेटी बता रही थी कि उसके सगे भाई उसके विवाह में सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन धर्म पिता धर्म भाई ने उनका विवाह संपन्न कराया। कुछ जमाई राजा तो सेल्फी की लालसा में हैं कि गुरुदेव के साथ एक सेल्फी हो जाए। बहुत ही अनुपम क्षण हैं ये, जब हमारी एक एक बहन खुशी खुशी बागेश्वर धाम से विदा की जाएगी। राजकुमारियों की तरह उनका विवाह किया गया, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई, सोनू निगम ने गीत सुनाए, मुख्यमंत्री विवाह में आए, कई मंत्री संतरी, देश के अनेक तीर्थों से साधु संत यहां पहुंचे इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए। बहुत ही अद्भुत विवाह महोत्सव इन बेटियों का। तो दामाद राजा बताओ कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है महाराज। आनंद सोनी, सतना जिला, गैबीनाथ धाम, बिरसिंहपुर के पास कलवलिया गांव, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी माता राम सरपंच हैं, मैं सबसे छोटा लड़का हूँ उनका। ओहो, बिटिया को सरपंच मिला है, बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा महोत्सव? बहुत अच्छा लगा महाराज। हाँ, सोचा था कि बालाजी सरकार हमारी विनती जरूर सुनेंगे। अगले साल मैं बहुत परेशान हुआ, 3-4 महीना इसके पीछे परेशान हुआ। इसकी तबीयत खराब हो गई थी, यहाँ भी आया था। कब से दोनों जुड़े हो? समथिंग 4-5 साल से जुड़े। ओहो, जय हो जमाई राजा, 4-5 साल से जुड़े हो। गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं है कुछ। हमारे जमाई राजा को ताली बजाओ। तुम्हारा कौन कौन है घर में? मम्मी है, 3 बहन है हम लोग, और एक छोटा भाई है। सबसे बड़े हम। पापा खत्म हो गए तो कोई कुछ कर दिया था, पैरालाइसिस हुआ था, कोई कुछ कर भी किया था। मम्मी मनिहारी का काम करती हैं। पक्का है 2 और 2 कच्चा है। कहते हैं बहुत अच्छा, अच्छे से रहना, ध्यान रखना, आप हैं, शिकायत ना मिले। जय दूल्हे राजा सरपंच। जोरदार ताली बजाकर इन बेटियों को आशीर्वाद दो। जय हो। और उनको भी धन्यवाद दो जिन बच्चों ने, हमारे बागेश्वर धाम के शिष्यों ने दिन ना रात 1 महीना दिन रात एक करके पूरे आयोजन को करवाया। सच तो ये है कि दिखाई हम पड़ रहे कि गुरुजी करवा रहे हैं, लेकिन हम नहीं करवा रहे हैं, हम तो निमित्त बने हैं। जबरदस्ती धक्का दे के हमें मंच पर चढ़ा दिया है। करवाने वाले तो बागेश्वर धाम का शिष्य मंडल है। जोरदार ताली बजाकर उन्हें धन्यवाद दो। चाहे वो विदेश से आए हो, चाहे वो भारत के मंडल हो, चाहे वो छतरपुर का मंडल हो, सब जगह के मंडलों ने, विदेशी मंडलों ने, भारतीय मंडल के सभी शिष्यों ने, सेवादारों ने दिन रात एक किया, सहयोग किया, मेहनत की, टेंट लगवाया,
पानी पिलवाया, भंडारा करवाया, सफाई करवाई, उन बच्चों को भगवान करे किसी की नजर ना लगे और हमारे पूरे बच्चों को यज्ञ नारायण का आशीर्वाद मिले। आप लोग भी जय सिया राम बोलो उनके लिए। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। थोड़ा रोकना। नरेंद्र, नरेंद्र एक मिनट, एक बच्ची बात करना चाहती है। जय बागेश्वर धाम की, जय कुछ सन्यासी बाबा की। मैं सीता कुशवाहा सेला खालसा से जिला महोबा से हूँ। हम 6 बहनें हैं, एक भाई है। मेरी भी एक्स्ट्रा शादी हुई थी। मुझे भी बहुत बहुत खुशी है। मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई को भी, गुरुजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर इस बिटिया को भी आशीर्वाद दो। 151 का संकल्प था, जब हमारी बिटिया रोता गई, बोले गुरुजी चाहे जो हो जाए। फिर हमने कहा आप चाहे भले ही कर्जा लेना पड़े, पर बिटिया अब तुम्हारी भी धूमधाम से होगी। इस बिटिया को आशीर्वाद दो, सब सीताराम बोल करके, ऐसे नहीं, जय श्री राम। जय श्री राम। और दोनों हाथ उठाकर चलो बाराती बन जाओ। एक और बिटिया अपने विचार व्यक्त करना चाहती है। नरेंद्र थोड़ा सा समय दें। एक और बिटिया अपने भाव रखना चाहती है। ये सभी बेटियां जब अपने ससुराल जाएंगी तो आज के दिवस की पावन स्मृतियों को लेकर जाएंगी। उनके हाथों में ये थाली महाराज श्री के प्रेम का प्रतीक है, उनके संकल्प का प्रतीक है। इस थाली में रामचरितमानस की पुस्तक है, सोने चांदी के आभूषण हैं, नाक की कील है, कान में पहनने वाले बाला हैं, शालिग्राम भगवान की प्रतिमा है, कंठी माला है। ये परिवार संस्कारों से जुड़े रहे, धर्म से जुड़े रहें, सनातन एकता के लिए काम करें। यह अनूठा क्षण है। किसी भी अवसर पर ऐसा होना संभव नहीं होता। जब 156 बेटियां यहां से विदा होंगी, इन बेटियों के साथ विदा करते हुए उन्हें राजकुमारी की तरह वैभवशाली गृहस्थी भेंट कर घर भेजा जाएगा। अनेक बेटियां हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, कई बेटियां हैं जिनकी मां नहीं है, कई बेटियां हैं जिनके पिता नहीं हैं। कुछ बेटियां तो ऐसी हैं कि जो खुद मजदूरी कर रही थी और अपने छोटे भाई बहनों को पाल रही थी। ऐसी सभी बेटियां आज क्या सौभाग्य का क्षण जी रही हैं कि उनके विवाह में देश की अनेक जानी मानी हस्तियां पहुंची उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। पूज्य महाराज श्री स्वयं अपने हाथों से इन बेटियों को वो गृहस्थी के उपहार का एक प्रतीक स्वरूप वो थाली भेंट कर रहे हैं। जमाई राजा भेंट करते हुए रोने लगे महाराज जी के साथ। कई बेटियों की आंखों में आंसू हैं। बहुत ही करुणा से भरा ये दृश्य है। ये जो बिटिया है ना, ये दमोही की बिटिया है जो टीवी पे दिख रही ना, इस बेटी ये दमोही की है। और हमारी बिटिया, अब क्या बताएं, अब वो बात हमको तो सुनकर के हृदय हमारा बड़ा दुखी हो गया। इनके पिताजी की इच्छा थी कि धाम से शादी हो, लेकिन 4 माह पहले ही इस बच्ची के पिताजी नहीं रहे। आज इस कन्या विवाह समारोह में हम धर्म पिता के रूप में
वो जहाँ भी हों, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, सन्यासी बाबा से, कि उनको बल मिले और बिटिया का विवाह तुम्हारी इच्छा अनुसार हो गया। यहाँ से हम दमोह से हैं। काजल रेगवार हमारा नाम है। हमारे पापा बचपन में हमसे बोलते थे कि हम तुम्हारी शादी ऐसे करेंगे कि सब लोग देखेंगे, लेकिन पापा की इच्छा वो पूरी हो गई, लेकिन पापा नहीं रहे। 4 महीने पहले मेरे पापा ख़त्म हो गए। अभी 3 तारीख को 4 महीने हुए पापा को ख़त्म हुए, और वो बोल रहे थे कि हम बागेश्वर धाम फॉर्म डालने जाएंगे, लेकिन डालने ही नहीं आ पाए। फॉर्म रखे, कागज रखे रह गए, लेकिन अब हमारे पिता सवाल। बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई कमी तो नहीं रही? ठाकुर जी की सेवा करना। मेरी बिटिया बैठो, भोजन किए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसी अनेक कहानियां हैं जो करुणामयी कहानियां हैं। अनेक बच्चियों के लिए ये सिर्फ विवाह नहीं है, उनके लिए एक ऐसे सपने का पूरा होना है जिसके पूरे होने में बहुत सारी कठिनाइयां थीं, संदेह थे, लेकिन उस स्वप्न को पूज्य महाराज श्री के संकल्प ने पूरा कर दिया है। नरेंद्र जी विवाह गीत को चलने दें। ये समारोह मंगल गीतों के साथ आगे बढ़ता रहेगा। नरेंद्र और रघुवीर जी। हरे वास मंडप छाए, सिया जुखा राव ब्याहन आए। हरे वास मंडप छाए, सिया जुखा राव ब्याहन आए। हरे वास मंडप छाए, सिया जुखा राम ब्याहन आए। मंडप छाए, सिया जुखा राम ब्याहन आए। जब सिया जू की लिखती लगुनिया, जब सिया जू की लिखती लगुनिया, लिखती लगुनिया, लिखती लगुनिया, लिखती लगुनिया, लिखती लगुनिया। रकम रकम कागज आए, रकम रकम कागज आए। हंसिया जुखा राम ब्याहन आए। हरे वास मंडप छाए, होशिया जुखा राम ब्याहन आए। जब सियाजू के होते हैं टीका, जब सियाजू के होते हैं टीका, होते हैं टीका, होते हैं टीका, होते हैं टीका, होते हैं टीका। सो ऐरावत हाथी आए, ऐरावत हाथी आए। होशिया जुखा राम ब्याहन आए।
हरे वास मंडप छाए, सिया जुख राम ब्याह आए। हरे वास मंडप छाए, सिया जुख राम ब्याह आए। निरंतर ये समारोह आगे बढ़ रहा है। पूज्य महाराज श्री एक एक बेटी और अपने जमाई राजा से भेंट कर रहे हैं। बेहद करुणा से भरा ये दृश्य है। बेटियां अपने धर्म पिता को बीच में पाकर रो रही हैं विदाई के इन क्षणों में। आप सभी अतिथि स्थान पर विराजमान हो जाएं। आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आलोक चतुर्वेदी जी, नीरज दीक्षित जी, सभी लोग विराजमान हो जाएं। बहन रोशनी यादव जी मंच पर विराजमान हो जाएं। वहीं आते हैं। आज के इस विवाह समारोह में सिर्फ भारत ही नहीं, देश और दुनिया से कई घराती और बाराती आए हैं। स्विट्जरलैंड और जर्मनी से आए मारिस और एंजल को भी हम यहां आमंत्रित करेंगे। वे भी बेटियों के साथ ये सामग्री भेंट में सम्मिलित हो। एक एक बेटी से उसका हालचाल पूछकर जी। जय श्री राम जी, बागेश्वर धाम गुरु जी के चरणों में सादर सादर प्रणाम। मैं राजस्थान से हूँ। मैं को यहाँ पे आके आज बहुत अच्छा लगा। मेरा जीवन धन्य हो गया गुरु जी के चरणों में। आज गुरु जी के जैसा कोई भी प्रधानमंत्री कुछ भी काम नहीं कर सकता। जैसे गुरु जी ऐसे कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं हो सकता। हमारे गुरु जी को बिल्कुल भी बदनाम मत किया करो। हमारे गुरु जी ऐसे नहीं है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु की जय। ये बच्ची राजस्थान की है और बहुत ही सामान्य परिवार की बिटिया है और इसके जो है रहने का घर भी नहीं है। और जब बागेश्वर जन सेवा समिति को पता लगा ये बच्ची का जो स्थान है वो नाला के ऊपर है रहने का, नाला वहीं से पानी से निकलती है आज भी। और जब हमें पता लगा इस बेटी के बारे में, इसने बालाजी के यहाँ अर्जी भी लगाई थी और तीन दिन तक उसने अर्जी लगाई थी 12 में। और जब हमें सन्यासी बाबा की प्रेरणा लगी कि इस बिटिया का विवाह करवाना चाहिए तो बिना विचार किए इस बेटी का विवाह यहाँ से संपन्न हुआ है। आप लोग आशीर्वाद दो कि भारत में अब कोई ऐसा ना रहे, इन बेटियों का घर सुखमय रहे। आप लोग वहीं से दोनों हाथ उठाओ, वहीं से आशीर्वाद दो कि ये बेटियां खुश रहें, इनका घर सदा बसा रहे, इनके पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे, इन बेटियों का गृहस्थ जीवन ठीक रहे। और हमें भी आशीर्वाद दो कि इस भारत में कोई भी बिटिया आर्थिक तंगी के कारण अब रोती हुई ना रहे, हारे के सहारे बागेश्वर हमारे हो जावे। खुश रहो बच्चों, ध्यान रखना अपना।